स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों, फुल लेक्चर है, टोटल 9 लेक्चर है बच्चों। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन थॉमसन एटॉमिक मॉडल स्कैटरिंग के बारे में देखेंगे, रदरफोर्ड देखेंगे, ईएमडब्ल्यू प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, बोर मॉडल, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के बारे में देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जीजी थॉमसन थे, डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रोड एक्सपेरिमेंट था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg है। 0.00055 AMU है। E/m कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ गैस के। प्रोटॉन की बात करें, गोल्ड स्टेन थे, प्लस ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg, 1.000 A7 AMU। 1 AMU एनोड रे ग्रेटर E/m नोन एज एनोड रे एक्सपेरिमेंट होगा या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट होगा। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, जो कि फील्ड होगा डिस्चार्ज ट्यूब में। न्यूट्रॉन है, चार्ज 0 होगा। ठीक है, मास 1.6 × 10⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल थिन बेरिलियम सीड से हुआ था। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं एटॉमिक मास में। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है स्पेसिफिक चार्ज का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का। तो हीलियम होता है He+2। इलेक्ट्रॉन का E/m 1.00055, प्रोटॉन का 1/1, न्यूट्रॉन का 0, अल्फा का 0.5। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन। बच्चों यहाँ पे रेशियो चार्ज पूछा है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन 1/1, अल्फा का 2/4, 1/2, प्रोटॉन अपन अल्फा 2:1 होगा। टर्म्स रिलेटेड की बात करें, A/Z है, जेड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको न्यूक्लियॉन कहेंगे। AZ X2 से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। N3 इलेक्ट्रॉन 10। कार्बन 612 है कि Z6 होगा, एटॉमिक मास 12 होगा, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूक्लियॉन्स 12, एटॉमिक वेट 12। मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, एटॉमिक मास डेसिमल होता है। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस एटॉमिक मास नंबर के बराबर होगा। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है A2 में 16, तो अपन से कैलकुलेट बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A+। ठीक है, A2 माइनस है 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, A2 माइनस 16 है, Z14 है, A+1 इलेक्ट्रॉन 13 है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन A3 माइनस 15 है एंड मास नंबर A30 है, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि प्रेजेंट होगा एटम में। A3 माइनस 15 है, A30 है, A3 माइनस 15 है, Z12 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 18 हो गया। यहाँ पे कार्बन एटम है, मास ऑफ प्रोटॉन हाफ है, मास ऑफ न्यूक्लियन ट्रिपल्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्ड है, और कैलकुलेट करने को बोल रहा है चार्ज इन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है और न्यू कंडीशन है। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक वेट 12। प्रोटॉन 3 एमयू हो जाएगा, न्यूट्रॉन 18 एमयू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक वेट हो जाएगा 21। चार्ज कितना हो जाएगा 12 माइनस 21 9। परसेंटेज होगा 9/12 इंटू 100 और आ जाएगा 75%। यहाँ पे कार्बन 612 है, 150 यूनिट। कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन स्केल। कार्बन 12 150 है, 12 में 150, 1 में 150/12, 16 में 150/12 इंटू 16, दैट इज 200 यूनिट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि रिलेटेड होंगे एटम से। आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, आइसोबार, एटॉमिक सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोडाइफर, सेम डिफरेंस हो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। आइसोस्टर्स क्या होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। S2 इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, NH3 में भी इलेक्ट्रॉन 10 है। कार्बन 12, कार्बन 13 आइसोटोप्स है। आइसोबार में क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक वेट का। एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेटेड होगा जब कोई भी एटम में मोर देन 1 आइसोटोप्स हो। यहाँ पे क्या होगा, इसको प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी या अबेंडेंस कहेंगे। एटॉमिक वेट होता है W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 है। एटॉमिक वेट हो गया 30.5। यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट दिया है 40/42, कैलकुलेट करना है। ठीक है, 40 का y है, 42 का y, x% 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस 10 90%। एटॉमिक वेट 40x प्लस 42, 100 माइनस x अपॉन 100, यहाँ से x 100% आ गया। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा क्लियर है। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या क्या सीखा, एवरेज एटॉमिक वेट W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेटेड होगा जब कोई भी एटम में मोर देन 1 आइसोटोप्स हो। ठीक है, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। आइसोडाइफर, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइसोस्टर्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड है AZ से बच्चों। Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर, A क्या है, मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मास नंबर हमेशा ए होल नंबर होगा, एटॉमिक मास इन जो डेसिमल होगा, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एटॉमिक मास नंबर के बराबर होगा। ठीक है,
यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन जीजी थॉमसन होगा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन होगा, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक होगा। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस में, जो कि फील्ड होगा डिस्चार्ज ट्यूब में। इसको एनोट्रा एक्सपेरिमेंट या कैनाल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1837, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।